हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा व्यू टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 एड्स कौन की जिनसे कि हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। हालांकि मार्केट जो है अभी अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भरोसा नहीं है कि मार्केट जो है जिस तरह से 1 जनवरी के बाद जो है 2023 में यानी कि पंप हो रही है धीरे धीरे। बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $21,000 से भी ऊपर जो है वो पहुँच चुका है। हालाँकि यदि अभी हम बात करें रिसेंटली तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो BTC का जो प्राइस है वो 20,720 USDT पे ट्रेडिंग कर रहा है। यदि हम दूसरे मेजर कॉइन इथेरियम की बात करें तो इथेरियम जो है वो 1529 USDT पे ट्रेडिंग कर रहा है। और टी से यदि हम इंपॉर्टेंट कॉइन की बात करें यानी कि BNB जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉइन है, इसकी बात करें तो ये 296 USDT पे अभी प्रेजेंटली जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है। तो इस तरह से देखें जो 3 मेजर कॉइन्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, उनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बिटकॉइन है, उसके बाद इथेरियम का नंबर आता है। और यदि हम होल्ड कॉइन की बात करें तो फिर BNB कॉइन का नंबर काफ़ी जो है वो ऊपर आता है। क्योंकि BNB एल्ट्स कॉइन की बात करने से पहले हम देखते हैं कि आज की डेट में जो है वो जो क्रिप्टो करेंसी की जो कैप है टोटल जो है वो कितनी पहुँचेगी। यदि हम टोटल क्रिप्टो करेंसी कैप की बात करें तो ये पहुँच चुकी है $970 बिलियन। $970 बिलियन पहुँचेगी। जबकि मैंने प्रीवियस वीडियो 2 दिन पहले बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि ये 862 जो है वो बिलियन तक पहुँच चुकी थी। तो इसमें जो है काफ़ी जो है वो मूवमेंट आई है और काफ़ी जो है वो वॉल्यूम बढ़ा है। तो इस तरह से देखें तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यदि बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात करें तो इसका जो डोमिनेंस है वो 41% से भी ऊपर जो है रिसेंटली कार्य कर रहा है। तो इस तरह से देखें तो बिटकॉइन में जो है काफ़ी अभी वॉल्यूम बढ़ रहा है, लोगों का जो विश्वास है वो बिटकॉइन की तरफ बढ़ रहा है और काफ़ी जो है इसमें वॉल्यूम आ रहा है। तो इस तरह से देखें तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की यदि हम रिसेंटली बात करें तो जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो काफ़ी ऐसा है कि काफ़ी जो है तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है, काफ़ी वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन अभी जो है हमें इतना ज़्यादा जल्दी से जो है अपना सारा जो पोर्टफोलियो है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। एक तरह से ट्रैप भी हो सकता है कि अभी जो है मार्केट धड़ धड़ ऊपर जा रही है कि पता चला कि अब से 10 दिन तक लगातार मूवमेंट आई और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो है वो बाद में क्रैश हो गई। क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर रहते हैं, उनका यही कार्य है कि कुछ दिन तक जो है जो वेल्स है वो यही करते हैं कि कुछ दिन तक लोगों का जो ट्रस्ट है उसको बढ़ाते हैं कि देखिए भाई अब तो मार्केट जो है वो ग्रीन आ गई है, काफ़ी मूवमेंट हो रहा है और आप जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि उन्होंने चूँकि पहले से ही वो काफ़ी चीप प्राइस पे वो एल्ट्स कॉइन्स या जो भी कॉइन है वो खरीद के रख रहे होते हैं। और जैसे आप बाद में उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाद में वो वहाँ से निकाल के अपने पैसे को ले जाते हैं और आपका जो पैसा है वो फंसा रह जाता है। तो हमें जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि यदि हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना स्टॉप लॉस अवश्य लगा के रखें और अवेयरनेस बना के रखें। स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, नहीं तो आपको जो है बड़ा जो है वो चूना लग सकता है। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले एल्ट्स कॉइन्स की। तो दोस्तों हमारा पहला कॉइन है पॉलीगन मैटिक। पॉलीगन मैटिक की यदि बात करें इसकी खुद की एक अपनी ब्लॉकचेन है, पॉलीगन ब्लॉकचेन है। तो ये इसके कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। बाकी मोर डिटेल के लिए मैंने इसकी अलग से भी वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम बात करेंगे शॉर्ट में। तो यहाँ भी यदि इसके करंट प्राइस की बात करें तो अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 0.96 जो है USDT चल रहा है। और यदि हम इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 2.92 USDT है। यदि हम उससे ऑल टाइम हाई से अभी डाउन की बात करें तो ये 60% जो है वो डाउन चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। तो इसकी जो संभावना है, हालांकि अभी कुछ दिन तो मैं नहीं कहूँगा कि अभी ये है, लेकिन इन फ्यूचर जो है ये इस ऑल टाइम हाई को भी तोड़ के जो है इसकी काफ़ी जो है वो संभावना है कि ये काफ़ी ऊपर तक जाएगा। तो इसकी यदि हम अभी करंटली रैंक की बात करें तो इसकी जो रैंक है वो 10 है, तो रैंक भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट बात करें इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो इसकी 8.7 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। यानी कि यदि हम इसकी मैक्सिमम सप्लाई तो 10 बिलियन और टोटल सप्लाई भी इसकी 10 बिलियन है। यदि इसकी बात करें तो सर्कुलेटिंग में 87% जो है इसकी यानी कि सप्लाई जो है वो आ चुकी है। तो इस तरह से यदि आप चाहें तो इस जो पॉलीगन मैटिक यानी कि जो एल्ट्स कॉइन है आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप इसके रखेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ से प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एल्ट्स कॉइन की। यदि हम अपने दूसरे कॉइन की बात करें तो दूसरा कॉइन है ओशियन प्रोटोकॉल। यदि हम ओशियन प्रोटोकॉल कॉइन की बात करें तो ये Web3 का बहुत ही अच्छा कॉइन है। साथ में इसके अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी काफ़ी जो फीचर्स है वो ऐड है। तो इस तरह से देखें तो आने वाले समय में यानी कि इन फ्यूचर जो है इसकी काफ़ी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। यदि हम कॉइन की बात करें तो इसका जो करंट प्राइस है वो चल रहा है 0.25 USDT। इसके यदि हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 1.94 USDT गया था। और उसके से ये जो है रिसेंटली जो है 87.11% जो है वो डाउन चल रहा है। यानी कि अब आप देखिए कि कितना मार्केट क्रैश है कि वहाँ से 87.11% जो है वो डाउन चल रहे हैं कॉइन। तो इस तरह से जो है ये काफ़ी डाउन है और इससे आप जो है अच्छा
जो है प्रॉफिट बना सकते हैं यदि अभी से इसको जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रैंक की। तो रैंक अभी इसकी जो है कुछ ज़्यादा 154 है, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा रैंक जो है ऑटोमेटिकली वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की। तो 61.30 करोड़ की सर्कुलेटिंग सप्लाई है। इसकी टोटल सप्लाई भी जो है वो 61.30 करोड़ ही है, लेकिन इसकी मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 1.41 बिलियन है। तो इस तरह से देखें तो अभी काफ़ी सप्लाई आनी बाकी है। तो उस तरह से अभी इसमें जो है थोड़ी अवेयरनेस की इसलिए जरूरत है कि जैसे इसमें सप्लाई डाली जाएगी प्राइस जो है और भी फ्लक्चुएट हो सकता है और क्रैश हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये हमारा दूसरा कॉइन है। आप ये भी काफ़ी अच्छा कॉइन है, आप इसमें भी जो है यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, या इसको जो है खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट हम तीसरे कॉइन की बात करेंगे। नेक्स्ट हम अपने तीसरे कॉइन की यदि हम बात करें तो हमारा तीसरा कॉइन है बाइकोनॉमी यानी कि बाइको। यदि हम इस कॉइन बाइकोनॉमी कॉइन की बात करें तो ये भी वेब3 का बहुत ही अच्छा कॉइन है। और यदि हम इसकी रिसेंटली प्राइस की बात करें तो इसका रिसेंटली प्राइस चल रहा है $0.32 USDT। और यदि इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो गया था 21.87 USDT। और उससे यदि हम रिसेंटली बात करें 98% से भी अधिक ये डाउन चल रहा है। इस तरह से ये आप ये सोचें कि अब ये 98% डाउन है, तो यदि ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो आपको कितने गुना प्रॉफिट जो है यहाँ से हो सकता है। यदि हम इसकी रैंक की बात करें 253, तो रैंक तो वैरी करती रहती है, क्योंकि जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा रैंक कम हो जाएगी, घटेगा तो रैंक जो है वो बढ़ जाएगी। सर्कुलेटिंग सप्लाई 264 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो सर्कुलेशन में है। और इसकी टोटल सप्लाई जो 1 बिलियन है, यानी कि अभी काफ़ी जो इसकी सप्लाई है वो आनी बाकी है। तो इस तरह से जो है आप इस कॉइन में भी जो है अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है करके रख सकते हैं। हम अपने बात करेंगे नेक्स्ट चौथे कॉइन की। मैं चौथे कॉइन की बात करें तो चौथा कॉइन है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड माना। डिसेंट्रलाइज्ड माना की यदि हम बात करें तो ये मेटावर्स का बहुत अच्छा कॉइन है। और इसकी यदि हम बात करें 2021 सन में इसने जो है यानी कि वर्चुअल लैंड जो है इसने वो सेल की थी। वहाँ पे जो है जिन लोगों ने उसको खरीदा होगा तो वो लोग जो है उसको एक तरह से रेंट पे भी दे सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स जो है वो वर्चुअल इसमें प्रयोग हो रहे हैं। तो उस तरह से जो है ये जो डिसेंट्रलाइज्ड माना है इसके बहुत सारे जो प्रयोग हैं, यानी कि आम जीवन में भी इसके जो है काफ़ी यूजेज हैं, जो आने वाले जो है समय में हम और आपको पता चलेंगे। अभी हमको जो है इतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अभी इसका जो प्रयोग है उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। यदि हम इसकी करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस जो है वो 0.56 डॉलर है। हाई की बात करें तो इसने ऑल टाइम हाई वही 5.90 USDT जो है वो गया था। उससे जो है यदि हम इसके ऑल टाइम हाई से डाउन की बात करें तो 90% जो है ये वहाँ से क्रैश हो चुका है और 90% डाउन चल रहा है। तो आप देखिए कि $5.90 से ये 90% डाउन है। तो उस तरह से यदि आप देखें तो ये जब भी अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा और आपने जो है आज की डेट में इसको खरीदा तो आपको कितना परसेंट जो है यानी कि आपको प्रॉफिट जो है वो गुना हो सकता है। यदि हम इसकी रैंक की बात करें तो रैंक 43 है, जो कि काफ़ी अच्छी रैंक है, तो 50 के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसकी जो रैंक है वो काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से दोस्तों आप यदि इसको जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहे तो इस कॉइन को भी ऐड करके रख सकते हैं। हमेशा याद रखें कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके जरूर रखें। नेक्स्ट हम पांचवें कॉइन की बात करते हैं। यदि हम अपने पांचवें कॉइन की बात करें तो हमारा पांचवा कॉइन है विक्टोरिया VR। यदि हम विक्टोरिया VR कॉइन की बात करें तो ये मेटावर्स का और गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कॉइन है। और ये काफ़ी जो कॉइन है ये काफ़ी क्रैश हुआ। कारण इसका ये है कि इसकी जो काफ़ी सप्लाई थी वो मार्केट में आनी बाकी थी। जब ये इंट्रोड्यूस किया गया तो उस समय जो है इसने जो है काफ़ी इसमें फ्लक्चुएशन दिखाई दिया और काफ़ी इसमें रैलियाँ भी चली, लेकिन उसके बाद जो है चूँकि मार्केट पूरी क्रैश हुई तो ये भी काफ़ी क्रैश हुआ। इसकी हम रिसेंटली बात करें तो इसका करंट $0.00 यानी कि 0057 डॉलर चल रहा है। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो 0.71 इसका ऑल टाइम हाई डॉलर था, उससे ये 99 से भी ज़्यादा परसेंट जो है वो डाउन इस टाइम चल रहा है। इस तरह से आप देखें तो काफ़ी ये डाउन है, 99 से भी ज़्यादा डाउन है, तो और इससे ज़्यादा क्या क्रैश होगा। तो नेक्स्ट यदि हम बात करें रैंक इसकी 8899 है, तो जो रैंक है वो तो ऑटोमेटिकली जानिए जब इतना ज़्यादा क्रैश हुआ है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 92 करोड़ है और इसकी टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो 16.8 बिलियन है। उस तरह से देखें तो ये जो 92 करोड़ इसकी सप्लाई है ये काफ़ी कम अभी सप्लाई जो है वो मार्केट में आई है। तो इसी वजह से जो है जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको यही खतरा है कि जब इसकी सप्लाई यहाँ से डाली जाएगी तो इसका मार्केट में जो है वो प्राइस काफ़ी क्रैश हो सकता है। हालांकि यदि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी से चूँकि प्राइस जो है वो काफ़ी कम है तो इसमें जो यदि हम $20-30 भी इन्वेस्ट करके रख ले 5-7 साल के लिए छोड़ दें तो हो सकता है कि उनसे जो है हमें इन फ्यूचर बड़ा एक लाभ इस कॉइन में हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आज की डेट में जो है आपको 5 जो है वो एल्स कॉइन बताएं। तो इनमें से जो है आप जिसको चाहे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और खुद की रिसर्च भी थोड़ा बहुत जरूर देखें कि आखिर जो है मार्केट में चल क्या रहा है, और स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखें, नहीं तो आपका बड़ा क्रैश जो है वो हो सकता है। क्योंकि जो वेल्स है उनकी यही चाल रहती है, पहले मार्केट को कुछ दिन तक जो है वो ग्रीन रखते हैं, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है वो क्रैश कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको अवेयर अवश्य रहना है। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।